नमस्कार, स्वागत आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। बंगाल का वो सियासी संग्राम जिसने मर्यादा, कानून और लोकतंत्र तीनों को हाशिए पर धकेल दिया। कल मतगणना होनी है, लेकिन नतीजों से पहले बंगाल की आबोहवा में धमकियों का जहर घोला जा रहा है। दक्षिण 24 परगना के फाल्ता में जो हुआ उसने पूरे देश को चौंका दिया। वहां मतदाताओं को अंजाम भुगतने तक की धमकी दी जा रही है, घर जलाने की बात तक कह दी गई। लेकिन इस बार चुनाव आयोग केवल मुखदर्शक नहीं है। फाल्ता के पूरे विधानसभा क्षेत्र के चुनाव को रद्द करके 21 मई को दोबारा वोटिंग का फैसला सुनाया जा चुका है। फाल्ता में हुई घटना के बारे में वहां के लोग क्या कहते हैं, शिवम शर्मा की ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। से बात करने के लिए आप यहाँ कब से रह रहे हैं, ऐसा अगर आप मुझे बताएं। हम सर यहाँ पे जन्मभूमि है, हमारा बाप का है, मेरा बाप का भी है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कल हमने देखा जिस तरह से यहाँ पे हंगामा हुआ, जिस तरह से बातें हुई कि कुछ लोग हैं जो डराते हैं, जो बोलते हैं कि आप किसी एक को वोट करें, किसी एक को वोट नहीं करेंगे। कितनी सच्चाई है उस बात में सर? क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी सच है मेरा पास। अब चाहे तो मेरा फुटेज आपको फोन में भेज सकते हैं। मेरा पास ये है, एविडेंस है। ये इंडिया है, डेमोक्रेसी कंट्री है। डेमोक्रेसी जो है ना, इसको कुछ भी नहीं है। हम लोग उतना पहले जन्म नहीं हुआ, हम लोग का डेट ऑफ बर्थ उतना पहले नहीं है। 83 का मेरा डेट ऑफ बर्थ है। 1947 में अभी वो इंग्रेज लोग छोड़ के चले गया। ठीक, हम लोग वो लोग क्या अत्याचार किया, जो भी किया हम लोग देखा नहीं। ठीक है, लेकिन अभी इतना साल बाद हम लोग देख रहे हैं। ये लोग हम लोग बहुत दिन से सह रहे हैं, लेकिन कितना दिन करेगा, कितना दिन चलेगा? क्या अत्याचार आप बताना चाहिए? अत्याचार क्या होगा? ये हम लोग चाहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई सब बताता है। जितना भी नेता है, जहाँ पे दल है, जो भी डिमार्केशन दल है, सब बताता है हिंदू मुस्लिम भाई भाई। लेकिन यहाँ पे जो चाह रहा है ममता बनर्जी जाने के पहले जो हिंदू मुस्लिम से एक राइट पता के जाएंगे। जैसे मैंने जो खबर देखा, हाँ, उसका वोट लूट करने के लिए जिहादी बाहिनी को वहाँ पे रख दिया। ठीक है, ये हमारा तो यहाँ पर भी इस तरह से होता है कि तृणमूल कांग्रेस डराती है। हाँ, मेरा बात सुनिए ना, मेरा बात बोलने दीजिए। तो हम लोग ऐसे नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहिए तो अब मुस्लिम हो, हम हिंदू हो, अब क्रिश्चियन हो, जो भी हो, सबका घर में परिवार है। जो शादी किया उसके घर में बीवी है, उसके घर में बच्चा है, माँ बाप है। हम लोग चाहते हैं आराम से, हम लोग जितना मर्जी हो, जितना टाइम हो, हम लोग कोई भी दुख दर्द होगा, हम लोग निकाल के शांति से कोई हॉस्पिटल में जाएगा, कोई स्कूल में बच्चा लोग को लेके जाएगा। ये शांति हमको चाहिए। जो भी गवर्नमेंट है उसको पास मेरा विनती है, जे यहाँ पे शांति श्रृंखला करना चाहिए उन लोगों को। सेंट्रल फोर्स कितना दिन यहाँ पे रहेगा? सेंट्रल फोर्स का काम है बॉर्डर लाइन में। ठीक है, तो कितना दिन रहेगा? अभी यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल में, सारा वेस्ट बंगाल में बता रहा है, जितना यहाँ पे राज्य सरकार का पुलिस है, उसको शांति से उनका अंडर में जितना लोग रहते हैं उसको चैन से जीना चाहिए। उसका जिम्मेदारी उसका है, उसका सब कुछ जिम्मेदारी उनका है। लेकिन कल जो घटना किया यहाँ पे फलता ऐसी, हम उसको नहीं मांगा। यहाँ पे लड़की लोगों के ऊपर लाठी चार्ज किया, बहुत सारा लड़की को माथा फटा दिया, बहुत सारा आदमी को टैंक बंग टूट गया। लेकिन किसका में किया ये हमको जानना चाहते हैं। निर्वाचन कमीशन का मैं विनती है, निर्वाचन कमीशन डायरेक्ट फलता आईसी जो है उसको चार्ज करे, उसका चक्री बर्बाद कर दीजिए। कोई सस्पेंड हम नहीं चाहिए, उसका बर्बाद कर दीजिए। उसका जो ये है हक मिलता है नगरी का बात, वो भी उसको डिसमिस कर दीजिए। हम चाहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? कल जिस तरह से कल के जो भोट दिन के जो बात हुआ, तो हम तो जाएगा। ये लोग हम बोल रहे में गया, हम बोल रहा है, तुम छाड़ो, हाथ देखो। ये आदमी को वोट नहीं दे सकेगा, नहीं दिया। क्यों? हाँ, आधा रास्ते से भाग दिया, डरा दिया। यहाँ पे इसका बिजनेस है। 21 साल में इसको नंगा करके पेड़ में बांध के पाइप से मारा, इतना मारा था, बहुत मारा। ये जो दुकान है ना, 21 साल में बहुत मारा था। 21 साल में क्यों नंगा करके बीजेपी में वोट दिया था, इसीलिए खूब मारा था। नहीं, 1 साल पहले मतलब लोकसभा इलेक्शन नहीं, विधानसभा में 21 में, विधानसभा में 2021 में आप बोल रहे हैं? हाँ, 2021 में जब विधान 21 में आपको मारा गया था। फैले रास्ता फैले पेड़ पे मार करके लहंगा करके सब उधार करके लहंगा करके
के मार दिया को। मारा था। हाँ। तो कौन था, कौन है वो लोग यहाँ? इसराफिल जहांगीर बानी है, इसराफिल है। इसराफिल और जहांगीर कौन है? जहांगीर यहाँ पे के जो यहाँ के एमएलए नहीं, पहले सभापति में था। हाँ, अभी 26 में उसका चुनाव में लड़ा के लिए एमएलए का पद दिया, ठीक है। और परसों ये जहांगीर का बानी जो है इसराफिल चकदार, कम से कम 30 बाइक ले करके हर बाइक में 3-4 आदमी था। मेरे पास फुटेज है, आपको मैं फुटेज शेयर कर सकता है। हाँ, उसको मारा। मेरा छोटा भाई है, मेरा फैमिली का, उसका दोनों को बीबी को बोला, एक बड़ा का 2, एक लड़का एक लड़की है, छोटा का एक लड़का है, उनको बोला यहाँ पे काट करके उसका मांस बना के घर में ताला लगा के तुमको खिलाएगा और यहाँ पे घर जला देंगे। फाल्ता में क्या होता है ये वहां के लोगों की जुबानी आपने सुना। और ये फाल्ता वही विधानसभा क्षेत्र है जहां पर ईवीएम के ऊपर वो टेप लगा दिया था भारतीय जनता पार्टी के बटन दबाने को लेकर। तो आप समझिए कि यहां अराजकता किस लेवल पर है। विद्याराज झा हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फाल्ता से जुड़ गए। विद्या, जो लोग बता रहे हैं, जो पीड़ित हैं, वो बता रहे हैं कि उनके साथ कैसी गुंडागर्दी हुई है, वहां आपके साथ भी कुछ लोग मौजूद है, अगर आप बात कर पाए उनसे तो ओवर टू यू विद्या। जी बिल्कुल अनुराग, देखिए मैं इस वक्त हासिम नगर, ये पूरा गांव का जो नाम है हासिम नगर है, इस पूरे गांव में मैं घूम रहा हूं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग घरों में जाकर अंदर बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी भी लोग डरे हुए हैं और लोगों को ये लग रहा है कि अब वो अपने घर में जितना ज्यादा रहेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे। डर का ऐसा माहौल है। लेकिन कुछ लोग मुखर होकर बोल रहे हैं, जो चश्मदीद रहे हैं, जब लोगों को डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, जब यहाँ पर लोग आए थे और लोगों को घर में घुस कर उनको धमकी देकर गए हैं कि तुमको मारेंगे, काटेंगे और तुम्हारे बच्चों को मारेंगे, काटेंगे। हमारे साथ ऐसी एक व्यक्ति है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज माल जी। मैं मनोज माल जी। मेरा घर है हासिम नगर में। मैं हासिम नगर है और यहाँ तक हासिम नगर है। रात में आकर और घुस कर मारता है। और वो लोग आज तक वो जो देख रहा है वो उसमें दिखाओ उधर दिखाइए जरा, उधर दिखाइए। वो दिखाओ, वो हम लोग कर दिया, जो हम लोग शुरू के लिए वो कर रहा, ऐसा कर रहा है। जो भी है चाहिए करने के लिए हम तैयार हूँ, लेकिन मारने के लिए मैं मार नहीं खाऊंगी। वो जा कर रहा है ऐसा हुआ हम लोग है और सब आदमी है ऐसा घर में सबका ये आता है और रात में घुसकर बोलता है क्या इसको पानी में फेंक दो, इसको पानी में फेंक दो। क्या क्या कर रहा है, ऐसे क्या होता है। वोट तो हो गया, बाद में आता है मारता है वो लोग। आकर बोला उसको पानी में फेंक दो, इसको पानी में फेंक दो। वो क्या क्या कर रहा है, वो उसको जो उसका खुद पार्टी कर रहा है वो बोलता है उसको मारो। कौन है ये लोग? वो लोग आता है, नाम बताएगा तो जहांगीर है यहाँ पे, जहांगीर। उसका बाद है इसराफिल है, उसका बाद है जो हम लोग का है जो सदस्य है वो कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तब मार रहा है क्यों आ रहा है क्यों? हम लोग वोट जो जा बोला है तृणमूल में दो, तृणमूल दिया। आप लोगों से जबरदस्ती वोट कराया जाता? हाँ जबरदस्ती है, जबरदस्ती है। घर में जाकर बोला है नहीं तो वोट दो, नहीं तो बाद में देख लूंगा। ऐसा ही कर रहा है वो लोग। और हम लोग नहीं दे रहा तो हम लोग को मार रहा है। हम लोग बोला नहीं है, हम लोग उसमें ही वोट दिया, बाद में आकर मारा घर में घुस कर। तो इस बार जो वोटिंग हुई आप लोगों के यहाँ पर, उसमें आप लोगों ने उनके कहने पर ही वोट किया? अभी तक क्या हुआ, 10-12 बजे तक अच्छा से वोट हुआ। 12 बजे तक बाद वो लोग आ रहा है, बोले इसको हटाओ और वोट करो। कैसा वोट किया, जो किया आ रहा है, जो बोला जो वोट हटाओ, इसमें वोट नहीं करने दो। और हर आदमी में, हमारा गांव में जो आदमी है 100% में 40% नहीं दे पाए। 100 में से 40 लोगों ने वोट नहीं दिया, डर के मारे। उसको भागा, वो गया वोट देने के लिए गया, वो लोग नहीं दे पा रहा है। वो लोग बोला चलो तुम्हारा वोट हो गया, वोट हो गया, तुम भागो यहाँ से। मतलब किसी और का वोट ये लोग खुद कर दे रहे थे? वो क्या किया मालूम नहीं है, लेकिन बोला जो
भागो यहाँ से, वोट हो गया, अच्छा, ऐसा किया। और आप लोगों ने मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने भी डर के मारे उसी को वोट करना पड़ा आप लोगों को? हाँ हाँ हाँ, वो बोला जो वोट देना है, हाँ। हम लोग को वोट देना होगा। हम बोला हाँ वोट देगा। हाँ। इसका पहले जो पंचायत हो गया, हाँ। हमारा क्या किया, हम वहाँ पे दिया, यहाँ पे गया, जो पर्ची दिया वो पर्ची लेकर उसका मारकर उसका घूस दिया, चलो वोट हो गया। और यहाँ पे जो है ये सांप आ गया, वहाँ पे जो किया ना, हम जाकर वोट दिया। यहाँ पे जो सांप आ रहा सांप था एक साथ में, फर्स्ट टाइम ज्यादा हो गया, ये हो गया। दूसरी बात, वो इसाबिल आया, इसाबिल आकर जा किया पूरा सब उठकट, माने चलो मेरा इंतजार आ गया। जी क्या कह रही हैं अम्मा जी, आप कुछ कह रही हैं? आइए ना, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आप बोल। हाँ আমি বয়স্ক মানুষ, আমি আর কি বলবো বলো। नहीं, आप लोग बोलिए, डरने की जरूरत नहीं है। देखिए मुझे तो ये पता लगा है कि यहाँ पर जो आप लोग रह रहे हैं, यहाँ पर बाइक पर गाड़ी में लोग आए और लोगों ने धमकाया। ये कौन लोग थे, क्यों आए थे, क्या बोला आप लोगों को? আমরা যেই থেকে ভোট দিচ্ছি ওই সেই থেকেই আমাদের সঙ্গে ওইরকম ইয়ে হচ্ছে, আমাকেই দিতে হবে ফুলে, আমরা দিচ্ছি হাতে, তবু আমাদের দিকে বাড়িতে এসে ধমকে ধমকে যাচ্ছে, আর কি বলবো। आप ये कह रहे हैं कि हमको जो बोला हमने वोट कर भी दिया, उसके बावजूद आप लोगों को धमकी दे रहे हैं। आप थोड़ा हिंदी बोल पाते हैं? थोड़ा सा इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? इधर आइए। पंकज जी हैं आप? पंकज जी थोड़ा सा और नीचे आइए। हाँ, अब बताइए कि क्या हुआ? क्या पंचायत में तो वोट नहीं देता, हाँ, वो लोग डाल देता, हाँ, हम लोग का नहीं, उतना नहीं डाल देता। हाँ, खाली बोला टीएमसी का ही वोट देना पड़ेगा, किसी का नहीं है। हम्म, ऐसे ही करता है। अच्छा, तो वो लोग रात में आता है, रात में घुस कर रात में बोलता है जो हम लोग को नहीं दिया, हम लोग को ऐसा बात है जो कुछ तू वोट जिसके दिया वो ठीक है, हम लोग का एक खेलो, तो हम लोग खाना के लिए नहीं जा रहा है, हम लोग को चाहिए है सुरक्षित लेके। और वोट बोला, वोट देने के बाद बोलते ए लो खा लो, खाने का हमारा बात नहीं है, लेकिन हम। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग सच में क्या इन लोगों को वोट करना, देखिए अब तो फिर से वोटिंग होनी है, यहाँ पर जो हुआ वो तो खत्म हो गया, रद्द हो गया। आप लोग सच में इन लोगों के पक्ष में, आप लोग मन से वोट करना चाह रहे हैं? वोट करना चाहिए। आप लोग जो है वोट फिर भी होना तो होना चाहिए, हम लोग फिर भी वोट होना तो होना चाहिए, फिर से वोटिंग होनी चाहिए। हाँ होना चाहिए, वो तो हो गई है। हाँ हो गया, फिर भी होगा तो फिर हम लोग वोट देना, फिर हम लोग वोट देंगे। हम लोग आपका वोट देंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुदीप्त है। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ ये अच्छा, तो कल बहुत ज्यादा आक्रोश, गुस्सा लोगों को दिखाई दिया, आप लोग भी मुझे लगता है कि वहाँ उस वक्त रहे होंगे। क्या हुआ था? क्या हुआ था, वो दादा ने जो बताया वही हुआ था, मैं बाइट नहीं दूंगा, ठीक है। देखिए कुछ लोग यहाँ पर डरे हुए हैं और यही वजह है कि आपको मैं एक बार दिखाता हूँ तस्वीर भी कि सुरक्षा के यहाँ चाक चौबंद इंतजाम है। हर इस गांव के गली से जहां से भी मैं गुजर रहा हूँ वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। एसएसबी के जवान यहाँ पर हैं, जो सीमा सुरक्षा बल है उसके जवान हैं, और बड़ी संख्या में, मतलब मेन रोड से लेकर अंदर गांव तक मैं जहां भी जा रहा हूं मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता की गई है। सर नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कितनी कंपनी आप लोगों की यहाँ पर हैं? ये तो ऑफिसर बताइए, आप आगे जाइए। अच्छा ठीक है, आप लोग तो अभी आप लोगों को कुछ चैलेंज मिल रहा है सर? तो ये देखिए मैं आपको बताऊं अनुराग कि ये जो पूरा गांव है, यहाँ कल जो है यहाँ पर कल सबसे ज्यादा हंगामा हुआ था। लोगों का हंगामा, आप क्या कहेंगे उसको, लोगों का आक्रोश फूटा था। लोग बता रहे हैं कि यहाँ लोग रात में गाड़ी में भरकर, बाइक पर सवार होकर, डंडा लेकर यहाँ पर पहुंचे थे, लोगों को धमकी देते हैं। और इसकी एक बड़ी वजह है, बड़ी वजह यह है कि इस गांव में ज्यादातर संख्या जो है, ज्यादातर यानी कि 95% हिंदू आबादी है, हिंदू समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। और यही वजह है कि जो टीएमसी या जो यहाँ पर जहांगीर खान हैं, उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं इस बार उनका वोट इस इलाके में कट नहीं जाए। अभी मेरी एक व्यक्ति से बात हो रही थी, वो बता रहे हैं कि 6 महीने से वो
अपना घर बार छोड़कर यहां से चले गए थे, क्योंकि उनको बोला गया था कि अगर तुमको यहां पर रहना है, अपना काम करना है, व्यापार करना है, तो तुमको 1 लाख रुपए देना होगा। वो व्यक्ति ये बता रहे थे कि वो वोट तक नहीं डालने गए, जिस तरीके से उनको धमकाया गया वो वोट तक नहीं डालने गए। आइए जरा यहाँ एक और घर में हम लोग चलते हैं और जरा एक बार यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर लोग बात। नमस्ते अम्मा, कैसे हैं? कहाँ ले जा रही है इतना सारा पैसा? पैसा এখানে একটা शादी है? हाँ, ठीक है। अच्छा अम्मा, एक चीज बताइए कि कल यहाँ पर बहुत हंगामा हो गया, क्या हुआ था? क्या करने, कौन लोग आया था जो धमकाया था आप लोगों को? টিএমসির লোকেরা ভেতরে যান, ভেতরে গেলে সবাই বলে। अच्छा, तो क्या बोलते हैं वो लोग? ওই মানে ভোট টিএমসিতে দিতে হবে, ভোট তো হয়নি এখানে, অর্ধেক লোক ভোট দিতে পারেনি, মানে 2-1 জন দিয়েছে, সবাই দিতে পারেনি, এই ব্যাপার। तो उन लोगों को इस बात का डर है कि आप लोग वोट नहीं देंगे। अम्मा नमस्ते। हाँ अम्मा, क्या हुआ? আমি অপর্ণা সামন্ত। जी बताइए ना, क्या हुआ? कौन लोग आए धमकी देने वाले? আমাদের মানে মুজাফরপুর গ্রাম, আমি ভোট দিয়ে আসছি, তৃণমূলের ছেলেরা বলছে কিসে ভোট দিয়েছো বলতে হবে। अच्छा, पूछ नहीं रहे? আমি সাইকেল আটকেছি, আমি সাইকেল নিয়ে আসছি, বলছে বলতে হবে। আমি বলি না, আমি বলবো না। তো অনেকক্ষণ ছিল, আমি বলি আমায় ছাড়ো, বলতে ছেড়ে দিয়েছে, আর কিছু করেনি, कुछ नहीं किया না। আর আমার স্বামীকে 4 বছর আগে মানে তুলে নিয়ে গিয়ে মেরেছিল। আমার স্বামী বাড়িতে নেই, গ্রাম ছাড়া। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर क्या लोग डरे? চাই আবার ভোট হোক, পুনরায় মানে বিজেপি উঠুক। यहाँ फूल आ रहा है? হ্যাঁ, পদ্ম ফুল উঠুক। अच्छा, तो इसीलिए ये बता रहे हैं कि यहाँ पर फूल उठ रहा है, मतलब फूल के प्रति लोगों का समर्थन है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो थोड़े से डरे। मैं आ जाऊँ, थोड़ा सा आपसे बात करूँ? क्या नाम है आपका? श्रावंती सामंत। आप यहीं की रहने वाली हैं? না না, कहाँ, बाहर से आई हैं? बाहर से आई। कल थी आप यहाँ पर? না না না, कल भी नहीं थी आप यहाँ पर? দাদা শুনুন, মানে এইখানে একটা শ্রাদ্ধ বাড়ি হচ্ছে না, এই বাড়িটা একটু একটা মানুষ মারা গিয়েছে তো, শ্রাদ্ধ হচ্ছে, তাই জন্য আমরা আত্মীয় এসেছি, কিন্তু এইখানে এই ক্যামেরা না নিয়ে আসাটাই ठीक है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति की जो मृत्यु हुई है उनका श्राद्ध कार्यक्रम चल रहा है, तो हम कहीं और चलते हैं, कुछ और लोगों से गांव में बात करते हैं। लेकिन अनुराग, आप सुन रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ के जो लोग हैं वो चश्मदीद हैं, जो बता रहे हैं कि यहाँ डर और धमकी से इस पूरे चुनाव में जो यहाँ के उम्मीदवार थे उन्होंने चुनाव कराने की कोशिश की, उन्होंने कोशिश की कि विजय जी, एक सवाल मेरे जहन में है और मुझे लगता है कि शायद उसका जवाब आज देश की जनता को भी मिलना चाहिए, वहां रहने वाली जनता को भी मिलना चाहिए, कि जब हम दिल्ली में बैठकर आप और हम बंगाल के इलेक्शन के बारे में बात करते हैं तो सिक्योरिटी कंसर्न पर हमेशा कहते हैं कि भाई जो केंद्रीय फोर्सेस है वो जा रही है वहां पर, तो केंद्रीय फोर्सेस हैं, इसके बावजूद धमकी देने का ये जो कारोबार है वो चल रहा है। तो पहला सवाल तो ये कि भाई वहां पर लोग सुरक्षित नहीं है, ये बात तो आपकी इस रिपोर्ट से एस्टेब्लिश होती है। दूसरा ये कि केंद्रीय बल तो कुछ दिनों बाद चले जाएंगे और धमकी देने वाले वहीं रहेंगे, तो यहां की लोगों की सुरक्षा एक बहुत बड़ा कंसर्न नजर आता है। इसीलिए कहा जा रहा है अनुराग कि अगर इस बार सत्ता परिवर्तन नहीं होता है, अगर इस बार जो बीजेपी का दावा है कि उनकी सरकार बन रही है, अगर उनकी सरकार नहीं बनती है, तो एक तरह का लोगों के मन में डर भी है कि अगर सत्ता परिवर्तन नहीं होता है तो फिर क्या होगा। और केंद्र सरकार की तरफ से और चुनाव आयोग की तरफ से जो कहा गया कि यहां पर सुरक्षा व्यवस्था अगले कुछ महीनों तक बनाए रखी जाएगी, और जो विपक्ष है वो इसका विरोध कर रहा है कि भाई ऐसा क्या चल रहा है बंगाल में, तो बंगाल में ऐसा चल रहा है। और जो दिख रहा है इस वक्त कैमरे पर हम दिखा रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है कि जो यहाँ के लोग जो चश्मदीद हैं, जो घटना घटी है वो बयां कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि कैसे दिक्कत ये है कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है, सुरक्षा कर्मी उतारे गए हैं, हमने अभी दिखाया भी कि एसएसबी के जवान यहाँ पर गलियों में घूम रहे थे, गांव की गलियों में। लेकिन दिक्कत यह है कि रात में वो लोग आते हैं, वो लोग ये देखकर आते हैं, ये सुनिश्चित करके आते हैं कि सुरक्षा बल के जवान क्या इस वक्त ड्यूटी पर हैं या नहीं है, उसके बाद आकर लोगों को धमकाया जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, रिजर्व में आया हूँ। अच्छा, रिजर्व में आए हैं। तो कल क्या हुआ था यहाँ पर, कुछ पता है? पता था, थोड़ा गंडगोल हुआ था उधर पर, यही जस्ट, और बाकी नहीं पता है। तो देखिए ये मतलब कुल मिलाकर यहाँ जो पूरे देश में इस वक्त जो एक बात और एक खबर सुर्खियों में है और लोग इस बात को लेकर हैरान हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल में
ऐसा क्या हो रहा है। और पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो कहा जाता है अनुराग की जोर जबरदस्ती, डर और भय के साथ चुनाव जीता जा रहा है, हम उसका ये जीता जागता उदाहरण देख रहे हैं। और कल अगर यहाँ के जो लोग हैं, जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, जो हिंदू परिवार यहाँ रह रहे हैं, अगर वो लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते, वो लोग ये नहीं अपना आक्रोश जाहिर करते, बताते कि उनके साथ क्या हो रहा है, तो शायद ये बात इस बार भी, इस चुनाव में भी दबी रह जाती। अभी जिस व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी वो बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो वोट करने के लिए जा रहे थे, सोचिए कि अभी जब इतनी सुरक्षा बलों की तैनाती है, इतनी मुस्तैदी है, इतनी सतर्कता है, चुनाव आयोग की तरफ से इस चुनाव को साफ सुथरा कराने की कोशिश हो रही है, उसके बावजूद यहाँ के जो उम्मीदवार हैं, टीएमसी के जो कार्यकर्ता और समर्थक हैं, उन लोगों ने उनको वोट नहीं डालने दिया, उन लोगों ने उनको पोलिंग बूथ के अंदर नहीं घुसने दिया, उनको बाहर से ही भगा दिया गया कि तुम्हारा वोट पड़ गया है। तो जो आरोप लगते रहे हैं और जिन आरोपों की बात होती रही है, वो आरोप सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। और चुनाव आयोग की तरफ से जो फालता को लेकर रिपोर्ट जारी की गई, उसमें ये कहा गया कि दीदी क्या अंदर आ जाऊं एक बार। देखिए थोड़े लोग डरे हुए हैं और मैं आपको बता दूं कि सब लोगों ने अपने अपने घर को बंद किया हुआ है। और हम समझ सकते हैं कि वो परिवार के लोग, अपनी जान सबको प्यारी होती है, और वहां पर अगर गुंडागर्दी इस चरम पर है कि अपने हिसाब से वोट डलवाया जाता है, और कोई अगर अपने हिसाब से वोट डाल दे और पीटा जाता है, तो फिर क्या हर्ष होता है, वो लोगों की गवाहियां सब बता रही हैं। बहुत शुक्रिया विद्या आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी